हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 जो सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 4 नंबर में फिक्स समझें। या तो आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, हो सकता है 3 नंबर में पूछ ले, लेकिन 4 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है। बड़ा क्वेश्चन है। चैप्टर 2 से अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैप्टर 2 से कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो वो इसी क्वेश्चन को उठाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको इसके जीरोज भी निकालने और इसके फैक्टर्स, कोफिशिएंट और इसके जो जीरोज हैं उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई करना है, उसके सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्या करना होता है। जैसे आपका जो बहुपद है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके शून्य निकालने, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई 8 आ जाए और माइनस करके आना चाहिए 2। जिनका मल्टीप्लाई आ जाए 8 माइनस करके आना चाहिए 2, यानी 4 और 2 वो संख्या है। 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 होता है और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। ये तुम्हें करना आता होगा x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। ये सारी चीज़ आपको आती होंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। माइनस का 4x इसलिए लिया है क्योंकि माइनस का 2x लाना है। माइनस का लाना है तो बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह लगाया है और छोटी पे प्लस का लगाया है। यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। यहाँ से प्लस 2 आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 4। तो एक तो हो गया आपका x माइनस 4 और दूसरा हो गया x प्लस 2। शून्य का निकालने तो मुझे इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। x माइनस 4 को 0 के बराबर रखूँगा तो x बराबर आ जाएगा 4। ऐसे ही x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूँगा तो x बराबर आ जाएगा -2। तो ये तो आगे इसके शून्य अंक, ये आगे आपके शून्य अंक, यानी x बराबर 4 और x बराबर -2, यानी 4 को -2 आपके जीरोज आ चुके हैं, आपके इसके फैक्टर आ चुके हैं, इसके सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब आपको करना है इनके सत्यता की जांच। इनके सत्यता की जांच मतलब इसके बीच का जो संबंध है, अगर मैं सत्यता की जांच करूं तो किस तरीके से काम होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि देखो अगर मैं देखूं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना आएगा। अगर मैं योगफल करूं तो शून्य क्या है आपके 4 और प्लस करना पड़ेगा -2 के साथ, तो 4 प्लस -2 यानी 2 आ गया। यानी शून्यकों का जो योगफल आया है वो आपका 2 आया है। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो गुणांकों का यानी कोफिशिएंट के हिसाब से जो शून्यकों का योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/a। तो इस हिसाब से अगर देखें तो -b क्या है, अब यहाँ देखो x² माइनस 2x माइनस 8, तो x का गुणांक तो b होता है, b होता है x का गुणांक, वो कितना है 2, माइनस का 2, तो माइनस और b की वैल्यू है -2/a। a क्या है, x² का गुणांक जो कि क्या है 1 है, तो यहाँ 1 रखूँगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया आपका 2। तो जब मैंने शून्यांकों को निकाल कर जोड़ा तब भी 2 आया, और मैंने गुणांकों के हिसाब से यानी कोफिशिएंट के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा किया तो -b/a फॉर्मूला होता है, इस हिसाब से भी 2 आया। तो इसकी जांच हो चुकी है कि योगफल आप गुणांकों के हिसाब से निकालो या शून्यांकों के हिसाब से निकालो, सेम आएगा। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, वो होगा आपका 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा -8। आई होप आपको क्लियर होगा, ये हो जाएगा -8। लेकिन अल्फा बीटा शून्यकों का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, अल्फा बीटा जो होता है c/a, और c क्या है यहाँ पर, जो आपका कांस्टेंट टर्म है जो कि है -8, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो -8, और a क्या है आपका 1, तो यहाँ से क्या आ गया आपका -8। तो ऐसे भी -8 आया, ऐसे ही -8 आया। इसका मतलब आपने इसको वेरीफाई कर दिया।
आपने इसके संबंध को, इसके रिलेशन को वेरीफाई कर दिया कि आप शून्यांक निकाल कर यानी रूट निकाल के जोड़ लो या गुणा कर लो, सेम चीज़ आएगी जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है, उससे जो चीज़ आएगी वही सेम चीज़ आएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पूरे 4 मार्क्स का, ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का है और इसको आप गारंटी के 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा 101%। हो सकता है जो आपका पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है वो दूसरा हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप इस सीरीज को फॉलो करें जो सीरीज चला रहा हूँ मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन में अगली वीडियो में।